मेरी किस्मत ने महान शर्लक होम्स से मेरी मुलाकात करा दी। वो दिन किसी चमत्कार से कम नहीं था कि मैं एक बेहतरीन, नेक दिल, जुझारू और शानदार किरदार से मिला। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, हरी भरी और बिल्कुल जवान। और तुम्हारी ये बेदाग चमचमाती त्वचा, तुम्हारा ये गदराया बदन मुझे बर्बाद करके रहेगा। अफगान की लड़ाई से लौटने के बाद मैं उससे मिला। इस युद्ध ने मुझे अपाहिज तो बना ही दिया था, साथ ही मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? नहीं जीना चाहता था मैं, तभी समय ने करवट अलविदा जिंदगी, तुम सबसे अभागे आदमी हो वाटसन। उस नेक आदमी ने देखा कि मैं आत्महत्या ऐसा करने मत वाला करो। हूं। वो भला आदमी मुझे बचाने की कोशिश करने मरना लगा। चाहता हूँ, मरो, पर बगल वाले गार्डन में जाकर। तुम मुझे मरने से मना कर रहे हो। खुदकुशी करने के 1000 तरीके और भी हैं। उसने मेरा विश्वास जीत लिया। ये सच में भला आदमी है। बस आधा कप जहर, मर गए। उसकी वजह से अच्छा, मुझे जीने चल का के दारू रास्ता पीते मिल हैं। देखो, मैं अपनी बंदूक से तुम्हारे कमजोर दिल को छलनी कर दूंगा, बिल्कुल ठीक तुम्हारे दिल में। ये तो पागलपन है, मुझे भी तुमसे प्यार है। वो सच में नेक दिल इंसान था। मेरे बर्दाश्त की हद खत्म होने को है। तुम ठीक कह रहे हो, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। नहीं 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 नहीं। तुमने बचा लिया। मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी रसभरी ने मुझे बचा लिया। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं ये एहसान कभी अब इसे नहीं और भूलूंगा। गुड़गोबर मत करो। ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरा नाम वाटसन है, हमेशा के लिए। शेरलॉक होम्स। Hope's dead, that's what they said on the news. Nah, it's still alive, but it's getting confused. So there's no time to waste, not a second to lose. Cause the clocks don't stop when you set them to snooze. And it just don't stop, cause the time rolls on and on and on to the next spot. And it just won't stop, because life goes on and on to the next stop. That's how it goes when you walk on the line. You'll find anything you like, but you can't buy time. And there ain't no pause, no press rewind, so you don't wanna get left behind. आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मोरियार्टी का खेल अब खत्म हो चुका है। प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी की आज सुनवाई होने वाली है। अपराधी नेपोलियन पे सबसे बड़ा मुकदमा जारी। समाज का सबसे बड़ा अपराधी माना जा रहा है। ठीक है। प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी, इस शहर में फैले अपराध के आधे जिम्मेदार आप हैं और अभी भी इसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। प्राथमिक रूप से आज आप पर हत्या का आरोप है, पर मुश्किल यह है कि कोई गवाह मौजूद नहीं है और कोई गवाह ना होने के कारण आपको बाइज्जत बरी करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंस्पेक्टर दुस्ट्रॉय, अब आप अपने गवाहों का अच्छे से ख्याल रखना। तुम ज्यादा उछलो मत, शर्लॉक होम्स आता ही होगा। जो सबूत मिले हैं वो तुम्हें फांसी की सजा दिलाने के लिए काफी है। तो आप ये दुआ कीजिए कि वो 12 बजे तक यहाँ पहुँच जाए, वरना मुझे इस आदमी को रिहा करना पड़ेगा। माय लॉर्ड, शर्लॉक आता ही होगा। वो जल्द ही आपको इस दरवाजे से आता हुआ दिखेगा। तत्काल इस कार्रवाई को रोक दीजिए। मैं शेरलॉक होम्स हूँ, जिसने प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी का केस सुलझाया है। अद्भुत, कमाल कर दिया तुमने। जब तुम इस अंदाज से एंट्री मारोगे तो सबके होश उड़ जाएंगे। वाटसन, क्या तुमने गौर किया कि मैंने किस तरह से प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी कहा? हाथ से इशारा करने की बजाय उंगली अच्छा है। हाँ, कराटे चॉप की जगह मैंने सीधी उंगली का इस्तेमाल किया। हाँ, ये सबसे बेहतरीन है। यही वो पल है जिसका सारे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी और यही। ठीक कहा, सचमुच इसी मौके का सभी को इंतजार है। हाँ, देर न हाँ, करो, बिल्कुल। जल्दी तैयार हो जाओ। उधर तुम्हारा सामान है। याद रखना, ये हमारी इज्जत का सवाल है। जरा देखो टाइम क्या हुआ है। 16 मिनट बचे होम्स। हम समय के साथ ही चलते हैं। तैयार हो तुम? हाँ, मैं तैयार हूँ। सुबह सुबह की नशीली खुशबू दिमाग को तरोताजा कर देती है। अब देर मत करो होम्स, अदालत पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए। इस खास मौके के लिए मैंने एक नई हैट खरीदी है। अब से जब लोग मेरा नाम पुकारेंगे शर्लॉक होम्स, तब मेरी फोटो ऐसी होनी चाहिए। गजब ढा रहे हो। अब चले? तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है ये हैट मुझ पर सूट नहीं कर रही। तुम टेंशन मत लो।
ये वाली झकास लग रही है। ये ठीक है, बैंग। बहुत ठीक है। अब हमें चलना चाहिए ना। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ ये तुम पर जच रही है। अदालत में जाने के लिए देर हो जाएगी मिस्टर होम्स। मिसेस हडसन, बताइए ये कैसी लग रही है? मैं एक नौकरानी भला फैशन के बारे में क्या बता सकती है, और मेरे में इतनी अकल कहाँ है कि आपको सलाह दे सके। कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना काम निपटाओ। हडसन, होम्स ये बेहतर है। क्या आप कुछ और हैट्स देखना चाहेंगे? नहीं, ओह, ये देखिए किसी ने अब छोटा सा तुमने बॉक्स कौन सा रखा राग है। छेड़ दिया? मेरे रहते तो कोई नहीं आया यहाँ पर। क्या तुमको कुछ सुनाई दिया? तो अजीबोगरीब दिख रहा है। सच में ये तो विचित्र है। बहुत ही अजीब है। वॉटसन भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये खाली डिब्बा है, इसमें कुछ भी नहीं है। वॉटसन, ये उस कमीने मोरियार्टी ने भेजा है। वो हमें मारना चाहता है। सुनिए, वो खिड़की बंद कीजिए। अगर ये मच्छर यहाँ से बाहर गया तो महामारी फैला देगा। महामारी फैलाएगा? ये मच्छर अफ्रीकन प्लेग से संक्रमित है। एक डंक और आपकी मौत पक्की। रुको, तुम डच जिग डांस करो। दोबारा इस डांस को करने के लिए तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी शरीर की गर्मी से आकर्षित होकर वो तुम्हारी तरफ आएगा। ब्रिलियंट। रुक जाओ, जरा भी हिलना मत। कहाँ है? वो देखो, तुम्हारे माथे पर इसका बैठा काम है। तमाम कर दो। वैसे मार कर रहूंगा। देखो, देखो, वो उधर है। इधर, इधर। रुको, 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 रुको। क्या ये सच में काट रहा है? हाथ दिख गया। ये देखो। परेशान मत हो रहा, मैं इसे पकड़ती हूँ। 12 बजने में केवल 7 मिनट बाकी हैं। मेरे इस हथौड़े के ऊपर से नीचे आने पर जो भी आरोप इस आदमी पर लगे हैं वे सब खारिज हो जाएंगे। मैं इस हथौड़े को इस तरह से ऊपर उठाऊंगा और फिर धीरे धीरे नीचे लाऊंगा, और फिर जैसे ही इसकी आवाज से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ तब अपराधी को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। उसकी तरफ बढ़ने का एंगल, पैर को आड़ी टेढ़ी जमीन के साथ एडजस्ट करना, बैट को सही एंगल से सटीक निशाने पर घुमाना। इसका संभवतः परिणाम मच्छर की मृत्यु। इससे मधुमक्खियों का छत्ता भी बच जाएगा और वो हमला भी नहीं करेंगे। इस खतरनाक मच्छर को मार ही डाला। शाबाश होम्स। ये तो साधारण रेखा गणित, कीट विज्ञान और भौतिकी के नियम पर आधारित था। अरे बाप रे! रुको, अपना तफरीक मत करो। हम रानी मधुमक्खी को मार कर ही रहेंगे। ये सब पगला गए हैं। इन्होंने तो हल्ला बोल दिया। जल्दी कुछ करो, जल्दी करो, जल्दी। हाँ, ये सही है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये क्या हुआ? कानून की कार्रवाई को रोक दिया जाए। क्योंकि अब आप लोगों के सामने उपस्थित होने जा रहे सदाबहार जासूस, अनसुलझी पहेली को सुलझाने वाले, अपनी छठी इंद्री का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले वो जासूस, महान शर्लॉक होम्स। इस कार्रवाई को फौरन रोक दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर होम्स, आप आ गए। अब बताइए, आप कोर्ट के सामने ऐसा कौन सा भयानक सबूत लाए? मैं खुद ही वो सबूत हूँ।
इंस्पेक्टर लिस्ट्रॉड ने मुझे अपनी सहायता के लिए बुलाया था, क्योंकि इस केस को सुलझाने की मानसिक शक्ति उनमें नहीं थी। वैसे तो इंस्पेक्टर बहुत ही आकर्षक दिखते हैं, हट्टे कट्टे, दमदार, पैर जैसे पेड़ का तना और बेहद चमकीले दांत। फिर भी उनकी पत्नी कितनी बदसूरत दिखती है, दिखने में लगभग डरावनी। इनकी नजर से बना काम बिगड़ जाता है। ऐसा किसने कहा? चेहरा जैसे कि कोई गंदा सुअर। जेफरी, होम्स, अपने फैले हुए होठों को बंद करो। मैं सच के प्रति कटिबद्ध हूँ। मिस्टर होम्स, आप पर फिलहाल कोई दबाव नहीं है। मैं आपके दबाव में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ। एक डिटेक्टिव के तौर पर मैं अपनी बुद्धि को भावनाओं में कभी नहीं बहने दे सकता। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं वारदात की जगह पर अकेला पहुंचा था, बिल्कुल पूरी तरह से अकेला। मैंने बड़ी बारीकी से एक एक चीज की छानबीन की थी, सबूत को ढूंढने की फिराक में, जैसे कोई चीता अपने शिकार को खोजता है। और जब मैं अपना काम कर रहा था, अपने काम को अंजाम देने के लिए मैंने खास तकनीक का इस्तेमाल किया। उंगलियों के निशान देखो। कल्पना कीजिए, एक उंगली से उसके निशान निकाल लिए जाते हैं। ये लाजवाब है। ये सब बताने से मोरियार्टी कैसे अपराधी साबित होता है? वॉटसन, मोरियार्टी अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ेगा, जिससे ये सवाल उठता है कि अपराध की जगह पर इतनी सारी उंगलियों के निशान कैसे पाए जा सकते हैं। बहुत अच्छे वॉटसन, धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि तुम अब क्या मैं करने इन वाले सभी प्रिंट्स को यहाँ जमा हुए लोगों के साथ मैच कराऊंगा। एक परफेक्ट मैच, जो एक लाजवाब सबूत होगा कि ये आदमी निर्दोष है। क्या? अच्छा, अगर ये सारे निशान मोरियार्टी के हैं, तो फिर वही हत्यारा है। दरअसल ये आदमी मोरियार्टी नहीं है, ये एक बहरूपिया है और उसका असली नाम है जेकब मसग्रेव। दिखने में बिल्कुल मोरियार्टी जैसा, एक नकलची। मोरियार्टी को बचाने के लिए खड़ी की गई कठपुतली, ताकि मैं मोरियार्टी का पीछा छोड़ दूं और वो अमेरिका में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। क्या तुम मुझे बता सकते हो कोई बेगुनाह भला क्यों मोरियार्टी का गुनाह अपने सिर लेगा? क्योंकि इसकी बीमारी अंतिम चरण में है। ध्यान से देखिए इसके पीले पड़े चेहरे को, इसका बायां हाथ जो पैरालाइज्ड है। मुझे पता है, ये एक सड़क छाप। हाँ, ये बिल्कुल पैदाइशी सड़क छाप है। सड़क छाप का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये अपनी केतली से खुद चाय गिराता है। क्या कहा इन्होंने? इनके कहने का मतलब है बिल्कुल छपरी किस्म का। ये खुद से चटनी बनाता है। ये एक ऐसा छपरी है जिसे सारी दुनिया जानती है। ये रोज अपना मक्खन खुद ही प्रोड्यूस करता है। ये रोमियो भी है और जूलियट भी। हाँ, सही कहा। अरे समझो ना। समझ गया, महिलाओं माफी चाहूंगा। इसके अलावा वैसे भी और कोई काम नहीं है। ये अपने हाथों से ही खुद की कब्र खोद रहा है, खुशी से खुदकुशी कर रहा है। अभी अभी शेरलॉक होम्स ने जो भी कहा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं इस मूर्ख को बाइज्जत बरी करता हूँ। क्या? जज साहब, ये सरासर गलत है। इस खूनी को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। बैंग बैंग बैंग, कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई। शर्लक होम्स ने कमाल कर दिया। रुको, ये सरासर गलत है। तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? बेचारे के साथ अच्छा लगा। मुझे भी यही लग रहा था। मैं आपको इस बताऊं, अपराधी को दरअसल- पकड़ने में मुझे 3 साल लग गए। होम्स, अगर ये बचकर चला गया फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। अपना अहंकार छोड़ो और मान लो कि मैं सच कह रहा हूँ। मुझे डर है कि मोरियार्टी को अमेरिका जाकर जमाना हो गया है। अगर आज के बाद मोरियार्टी ने कोई अपराध किया तो दोषी तुम होंगे। बेचारा खामखा परेशान हो रहा है। सही कह रहे हो। प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी अमेरिका भाग गया। अब इंग्लैंड में अमन चैन कायम रहेगा। मेरी किताब ओवर एडवेंचर्स की इससे बेहतरीन क्लाइमैक्स नहीं हो सकती। ये मेरी इकलौती पांडुलिपि है। इसकी स्याही सूख जाए तो इसे संभाल कर रख दूंगा।
होम्स, फिर से दौरा पड़ गया। लगता है इस मोरियार्टी के मामले की वजह से ही मेरा दिमाग इतना ज्यादा तेज हुआ है। अब जब वो है ही नहीं तो मेरे दिमाग को और तेज कौन करेगा? इसके बजाय मैं न्यूट्रिशनल साइंस के ख्यालों से अपना महान दिमाग भर लूंगा। मेरे रिसर्च के मुताबिक प्याज में जो सल्फरस कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ाते हैं, जो बेहद जरूरी होते हैं। ऐसे खाओ जैसे तुम खाते हो। कम से कम 4-5 बाइट्स लेने ही पड़ता है। तुम चाहते हो मैं इसे पूरा खा जाऊं? सही समझा तुमने। सारा का सारा रस बिल्कुल अंदर तक जाना चाहिए। तुम कमाल के आदमी हो होम्स। तुम इंग्लैंड के सबसे स्मार्ट आदमी भी हो और जल्दी हेल्दी भी हो जाओगे। बिल्कुल। तो मेरा अफीम कहाँ है? कहाँ रख दिया मैंने? हरसन! हरसन ने मेरे पिछवाड़े पर लात मार दी है। हरसन जल्दी आओ! हरसन तुम्हारी माँ मर गई है। बेवकूफ मंदबुद्धि सुनती नहीं हो। हरसन! कहाँ हो तुम? हम इतनी देर से गला फाड़ रहे हैं, तुमने एक बार भी नहीं सुना? इतनी देर से तुम्हें बुला रहे हैं, तुम यहाँ बगल मेरे कमरे में ही थी। सफॉन एंड सैक्रेटरी, महान शेरलॉक होम्स इस नाचीज को मार अंदाज बता रहा है कि तुम अमेरिका के किसी बेहद पिछड़े इलाके से आए हो, शायद मिजोरी। तुम्हारे कोट पर स्याही का दाग भी लगा है। आपके दाएं हाथ की सीधी उंगली की अकड़न कुछ बता रही है। लगता है आप मशहूर उपन्यासकार मार्क ट्वेन हैं। हाँ, लेकिन तुम बता सकते हो कि हम क्या कर रहे थे? चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। इल्लू इल्लू इल्लू। हटसन, तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी अय्याशी के लिए पराये मर्दों को इस घर में मत लाया करो। इसके लिए तुम्हें मेरा ही कमरा मिला। मुझे माफ कर दीजिए। मार्क को देखते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है, खुद को रोक नहीं छी पाती। छी, कितनी बेशर्म महिला हो तुम। मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर दोबारा हुआ तो मैं मैरी के सामने कन्फेशन कर लूंगी। तुम्हारे गंदे कारनामों की बदबू आ रही है। अपने इस अमेरिकन रसिया को अपने साथ लेकर दफा हो जाओ। जाओ जाओ, चलो। इधर उधर मुंह मारते फिरो, क्या मत आना। अपना मुंह बंद रखो तुम। वही मैं कहूँ, मेरे कमरे से अजीब सी बदबू क्यों आती थी? ये तुम्हारे लिए आया है। लगता है किसी रईस ने इसे अपने हाथों से चिपकाया है। इस थूक में चिकन और किडनीज के प्रोटीन की मात्रा भरपूर है। पता है वॉटसन, इसे रानी साहिबा ने भेजा है। लगता है रानी साहिबा को मेरी जरूरत आन पड़ी है, एक ऐसे गुनाह के लिए जिससे उनके सारे करीबी कंफ्यूज्ड हैं और जिसे सिर्फ मेरा अफलातून दिमाग सुलझा सकता है। वाह 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 वाह, महारथी की खेल में वापसी। वॉटसन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बड़ी घबराहट हो रही है। आज से पहले महारानी से नहीं मिला ना। इसे ट्राई करूं? रानी साहिबा, शेरलॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वॉटसन आए हैं। सच में विश्वास नहीं हो रहा है। वॉटसन, कुछ बोलो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ, पर व्यक्तिगत रूप से आपसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ो उनका। बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ आपका। कृपया रानी साहिबा को स्पर्श ना करें। ओह, सॉरी, माफ कीजिएगा महारानी, आपकी लंबाई बहुत छोटी है। तुम अपना मुंह जरा बंद नहीं रख सकते? चुप करो। आपकी सुंदरता का दीवाना हूँ। मेरी बात सुनी नहीं क्या? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सामने महारानी। हाँ? रानी साहिबा, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मिस्टर होम्स, हमारे साथ आइए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। कितना शानदार व्यक्ति का सौंदर्य तो अलौकिक है। महारानी, हम दोनों की तरफ से निश्चिंत रहिए, हम निहायत ही शरीफ व्यक्ति हैं। 4, 3, 2, 1। सरप्राइज!
थैंक यू। अगर मैं आपकी तरह जीनियस नहीं होता तो 72% चांस है कि मैं आपकी तरह चौंक गया होता। 72%। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं शेरलॉक होम्स। हम सभी आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। आपने लंबे समय तक जनता की सेवा की है। तो होम्स, हाँ, इसकी जानकारी कब मिली? मंगलवार को। सच में? तुम 7 मिनट देर से घर आए थे। गीले कागज इस बात की गवाह है कि तुम स्टेशनर्स के यहाँ रुके थे। सच में तुम में सूंघने की अद्भुत कला है। तुम्हारी मूंछ में क्रीम के टुकड़े लगे थे, मतलब तुम केक खा कर आए थे। गलती हो गई यार। और उसके बाद तुम प्री फिलिप्स और शैंपेन खरीद कर लाए। इतनी महंगी बोतल खरीदने से पहले थोड़ा अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचते। सच कह रहे हो, मैं किसी भी अच्छी चीज का हकदार नहीं। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, शुक्रिया। ये बिल्कुल लाजवाब रहा। ओह, केक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। यस। इसकी दूसरी परत कुछ ज्यादा ही मोटी है। इसमें जरूर अखरोट के दाने हैं। मैं करके देख। तुम ट्राई करके देखोगे? अब समझ आया होगा कितना मुश्किल है। रास्पबेरी जैम मेरी वीकनेस है। मुझे पता है क्या करना है। अब इसे क्या करेगा? बहुत खूब। पीछे पीछे हटो सब लोग। एक हत्या बकिंगम पैलेस में। हाथ में कागज है। इंस्पेक्टर, तुम्हारे सामने ये हुआ है। शर्लॉक, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है। हिम्मत है तो 4 दिन में रोक कर दिखाओ, वरना पूरे लंदन की खूबसूरती तबाह कर दूंगा और महारानी भी टपका दूंगा। मैं एक नया इतिहास लिखूंगा। सिग्नेचर प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी। ये जिमी ग्रूबर है, एक गवाह है जो गायब था। इसकी गवाही मोरियार्टी को अपराधी साबित कर सकती थी और मोरियार्टी ने इसी को मारने की कसम खाई थी। आपका तात्पर्य क्या है? जैसा कि मैंने कहा था कि मोरियार्टी जरूर अपराध करेगा। ऐसा तात्पर्य तो कोई भी निकालेगा। नहीं, मुझे पक्का ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत करके हमें ये दिखा रहा है कि सबके पीछे मोरियार्टी है। शेरलॉक होम्स। जी रानी साहिबा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इस अपराधी को जल्द पकड़िए, इससे पहले कि वो हमें और नुकसान पहुंचाए। इस केस को जल्द से जल्द हल कीजिए। बिल्कुल रानी साहिबा। किंतु शेरलॉक होम्स हमें कभी निराश नहीं करेंगे। ये बेहद ही संगीन जुर्म मुझे अपने काम की तरफ ऐसे खींच रहा है जैसे कोई बेहतरीन गाना। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वॉटसन, लाश घर में चलते हैं। लेस्ट्रॉड, ये सारा कचरा यहाँ से हटाओ। ये खेल अभी शुरू होने को है। ये कौन नकलची है जो मोरियार्टी होने का नाटक कर रहा है? आखिर मेरे लायक एक तो केस मिली। तुम्हारे जन्मदिन का केक सच में लाजवाब है। तुमने खा के देखा कि नहीं? नहीं, केक के अंदर लाश थी। अरे बाप रे, ये क्या? होम्स, मौका गवा दिया तुमने। क्या ऐसा नहीं कि तुम यहाँ किसी का इंतजार कर रहे थे? इससे पहले तुम इस मुर्दा घर में थे। मैं एक बहुत ही सख्त उसूलों का आदमी हूँ। वो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। गुड़ गुड़ हो रही है। उस वक्त पेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। हाँ, लेकिन उससे पहले? खराब मछली की वजह से। और उससे पहले? मैंने एक वेश्या के साथ हाथ मिलाया था। नहीं नहीं, ये सब किनारे रखो। मैं कोई ऐसी चंचल, खमका हंसने वाली, बेहोश होने वाली लड़की नहीं हूँ जो। ये कोई ऐसी। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मुझे भी कुछ कुछ एहसास हो रहा है। क्या तुम? नहीं, मैं इस समय ठीक हूँ बिल्कुल। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें उल्टी ये पक्का आखिरी बार है।
अब इसके बाद उल्टी नहीं कर पाऊंगा। ओ, 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 अब हो गया। हाँ, सब ठीक है। तुम्हें पानी चाहिए क्या? हाँ, थोड़ा सा पानी से। गलती हो गई। हम पोस्टमार्टम शुरू करें? अच्छा, ये सफाई वाली यहाँ है। ये सारा मलबा साफ करने के लिए है। कोई यहाँ पर बीमार हो गया है। मेरे प्यारे वॉटसन, इनके कपड़ों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये सफाई कर्मचारी हैं। ये दोनों औरतें अपने अमीर पतियों के डेड बॉडीज की पहचान कराने आई हैं। आपके दुख में हम शामिल हैं। धन्यवाद, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ। देखो वॉटसन, दुख ने उसे बावला बना दिया है। उसे लगता है वो डॉक्टर है। फॉर्चुनेटली मैम, यहाँ एक असली डॉक्टर मौजूद है जो आपकी मदद कर सकते हैं। क्या आपको कुछ नशे के लिए चाहिए? डॉक्टर वॉटसन है शायद आप, और आप जरूर शर्लॉक होम्स हैं। मैं डॉक्टर ग्रेस हॉट, बॉस्टन से। एक महिला डॉक्टर? समय कितना बदल गया है। अमेरिका में काफी हद तक बदलाव हो रहा है। मैं आदमियों के $1 के अगेंस्ट 30 सेंट्स कमाती हूँ। अमेरिका में डॉक्टर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब डॉक्टर ही है। अब डॉक्टर जी ग्रेस है, बॉस्टन से। हाँ। होम्स, इस समय हम मशहूर हस्ती से बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी पे काम कर रही हैं, जो महिलाओं की हिस्टीरिया बीमारी को ठीक करने में सहायक है। ओह हाँ, हमने खोज निकाला है कि वोल्टेज बढ़ाने पर अधिकतर डीमंस बाहर निकल जाते वाह, हैं। क्या बात है। कुछ मरीज तो एक हफ्ते भी नहीं रह पाते। डॉक्टर मतलब DOCTOR। हाँ, ये है मेरी सहयोगी मिलिसेंट। ये बहुत शर्मीली है, लेकिन सफर अच्छा करता है इनके साथ। क्या हम एग्जामिनेशन का काम शुरू करें? बेशक। लाश आपका इंतजार कर रहा है। ये लो, इधर इधर। मिस्टर होम्स, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है आपको मिलिसेंट के साथ यहीं पर रुकना चाहिए। मैं शर्लॉक होम्स हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिलिसेंट मेरे रिसर्च का विषय है। जंगली लोगों के बीच पली होने से इसकी बुद्धि 4 साल के बच्चे के बराबर है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस थेरेपी से उसका मानसिक स्तर 6 साल के एक छोटे बच्चे के बराबर हो जाएगा। सच में हम दवाओं के स्वर्ण युग में रह रहे हैं। अब सीखने को कुछ बाकी नहीं रहा। आप तो कमाल की लगती हैं। आप एक मामूली प्याज को भी कितने चाव से खा रही है। बहुत उत्तेजक लग रही हैं। डॉक्टर वॉटसन, मैंने हमेशा आपको मिस्टर होम्स की परछाई की तरह पाया है, लेकिन आज भी आपकी पहचान इससे ज्यादा नहीं है ना? शायद एक सहायक जासूस की भी नहीं? वो और मैं साथी जासूस? हाँ। हम दोनों के सोच का बहुत अंतर है। आपको लगता है मिलकर हल करते हैं? हम तो ये सब मजे करने के लिए करते हैं। हाँ, इस मनोरंजन और पागलपन में हम दोनों के द्वारा समाज का थोड़ा भला हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ नहीं। सच कहूं तो मैं अपने अतीत के भयानक पन्नों को खोलना नहीं चाहता। खैर चलिए, पहले मैं अपने हाथ में लगे इस केक को साफ कर लूं। आइए। सही मायने में आधुनिक दवाएं अद्भुत हैं। नहीं, अब मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मुझे ऑटोप्सी के रूप में ये सबसे अहम साधन लगते हैं। संगीत जरूर। आपको भी पसंद है? मुंह ठीक करने के लिए मैं अक्सर सुनता हूँ। फिर नाचना शुरू। आपकी लार बह रही है। आप कहे तो मैं इसे साफ कर लूं? फॉरेंसिक ऑटोप्सी करने में कुछ अजीब सा एहसास होता है ना?
तुम सच में लाजवाब हो। तुम्हारी आंखें वो कहती है जो शब्द नहीं कह सकते। ये वो तो अमोनिया और स्क्रोटम की है। हेलो इंस्पेक्टर लेस्ट्रॉड। हमने अमेरिका रवाना होने वाली सारी शिप की तहकीकात कर ली है और हमें मोरियार्टी नाम का एक भी आदमी नहीं मिला। चालाक मोरियार्टी कभी अपना नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। वो फर्जी नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो काफी सोचने के बाद। हाँ, काफी सोचने के बाद। रुको। नहीं, तुम रुको। लाश के परीक्षण के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर हर्ट ने बड़े प्यार से उस पर चीरा लगाया है। नो, मैं देख रही थी, तुम भी उसके चेहरे की चमड़ी बड़ी नजाकत से हटा रहे थे। हजारों चमड़े पे चीरा लगा। मुझे बताओ तुम्हें क्या मिला? मौत की असली वजह साफ नहीं हो सकी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब उसे पता नहीं है। आगे बढ़ो वॉटसन। उसके शरीर पर हमें ताजा बना हुआ टैटू मिला है और इसके अलावा 1 और 20 का अंक भी गुदा हुआ मिला। मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि मुझे पता है लेकिन उसके ठीक विरुद्ध। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई सुराग नहीं है? ये शातिर नकलची कौन है जो असली मोरियार्टी की जगह ले रहा है, ठीक उसी की तरह अपराध करके। ये तो कमाल का केस है। मैं मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से उत्तेजित हूँ। मैं काम करने से अधिक डर रहा था, पर तुम्हारे अलावा मैं भी इस केस में सहायक हूँ, क्योंकि मिस ग्रेस ने इसको सहायक जासूस का नाम दिया है। कोई भी किसी को भी कभी भी जासूस नहीं बना सकता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं जानता था कि तुम ये कहने ही वाले हो, इसीलिए घर पहुंचने के बाद मेरा शतरंज खेलने का इरादा है। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो ये तय हो जाएगा कि मेरी मानसिक। चेकमेट। चेकमेट। क्या? खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तुमने बाजी की शुरुआत बहुत ही अच्छे से की है। सच में पहली चाल बड़ी गहरी है। मैं तुम्हारी चाल का जवाब स्लैब डिफेंस से देता। मानना पड़ेगा, कमाल की चाल चली। तुम तनाव में आ जाते और अपनी रानी को खुला छोड़ देते। नहीं नहीं, मेरी रानी नहीं। रानी को खतरे में देखकर तुम उसे बचाने के लिए मजबूर हो जाते। शे और माँ, चाहे खेल हो या जीवन, ये मेरा कर्तव्य है। उससे तुम्हारा ध्यान भटक जाता। चेकमेट। दूसरी बाजी शुरू करें। रॉक पेपर सीजर्स। रॉक रॉक पेपर पेपर सीजर्स पेपर रॉक सीजर्स पेपर रॉक। अरे तेरी के युद्ध के जहाज का क्या होगा? T3, E3, F3 और G3। सत्यानाश, तुमने जंगी जहाज को डुबो दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो वॉटसन, लेकिन अभी तैयार नहीं। लेकिन क्यों? अगर तुम तैयार होते तो तुम जान जाते। क्यों? खेल तो शुरू होने दो। टुकड़े के बदले टुकड़ा। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। और मैंने विजेता को लूटा। तुम कभी जासूस नहीं बन सकते। वॉटसन, लगता है मुझे एक सुराग मिल गया है। मेरा अनुमान है कि मौत की वजह इंक पॉइजनिंग है, जो फ्रेश टैटू की वजह से हुई। पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे सहायक जासूस बनाना चाहते हो? मुझे क्षमा कर दीजिए डॉक्टर वॉटसन। तुम्हें किस बात की क्षमा चाहिए? ये मैंने मिस्टर होम्स के कहने पे किया है। आपकी आत्मा को शांति मिले। लौट कर क्यों आई है? सब कुछ पता चल जाएगा। बस 3, 2, 1। मैं रखता हूँ। मेरे गले में कुछ अटक गया है। अरे नहीं, मैंने तुम्हें जहर दिया। क्यों? अपनी थ्योरी आजमाने के लिए। क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, मेरे पास एंटीडोट जो है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब जरा दिखाना। मुंह के अगल बगल का हिस्सा लाल हो रहा है। मेरे
मेरी मदद करो। तुम्हारे दिमाग को अस्थायी रूप से नुकसान होगा। उठो वॉटसन, उठो उठो, हमें अभी काम करना है। कौन वॉटसन? मैं उसे मार डालूंगा। हिंसा का प्रवक्ता। ओह प्लीज, तुम मुझे एंटीडोज दो। ड्रामा क्वीन जैसे लक्षण। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? संभ्रमित माइमिंग। क्या इस सूट के कारण मैं मोटा लग रहा हूँ? बॉडी इमेज डिस्मॉर्फिया। मेरी आंखें। रोशनी का पेट में भयानक दर्द होना। हाँ, अब निश्चित है वो जहरी था। चलो वॉटसन, नहीं तो देर हो जाएगी। ऑफ कोर्स, दूध भी निकलता है। क्या? मेरे साथ चलो वॉटसन, टैक्सी में एक्सप्लेन करूंगा। इस एंटीडोट का धन्यवाद। अब लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, तुम ठीक हो। ऐसे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? विक्टिम को जहर दिया गया था, इसका मतलब खूनी शारीरिक रूप से विक्टिम से कमजोर था। जिन टैटूज का तुमने परीक्षण किया उनकी क्वालिटी एक जैसी नहीं है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इसे किसी एक हाथ वाले इंसान ने बनाया है। एक हाथ वाला आदमी? हाँ, एक कमजोर आदमी जो जहर दे सकता है। सारे लंदन में एक हाथ वाला टैटू आर्टिस्ट सिर्फ एक ही है, वो शातिर अपराधी गुस्ताव क्लिंग। डॉर्सेट स्ट्रीट तक और तेज भगाओ घोड़ों को। डॉर्सेट स्ट्रीट, शराब चोरी और सारे गंदे काम करने वालों का गढ़। और अगर मेरी थियरी सही है तो खूनी का भी। अभी चाहे सब शांत दिख रहा हो, पर हमारा सतर्क रहना जरूरी है। क्या हम किसी से पूछेंगे कि उन्होंने एक हाथ वाले मिस्टर क्लिंगर को देखा है? इस इलाके में ज्यादा पूछताछ करोगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे। जरा सुनिए, टाइम क्या हुआ? अब तुम्हें दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा। ये ईश्वर, दया कर। हमें इनके साथ घुलना मिलना होगा। फॉर्चुनेटली मेरे एक्टिंग एक्सपीरियंस की वजह से मेरी असल पर्सनालिटी छुपाना मुझे अच्छे से आता है। तुम क्या किया तुमने शर्लॉक के साथ? क्यों वॉटसन? मैं यही हूँ। जबरदस्त। हाँ, मुझे पता है। इस बार तो तुमने कमाल का काम किया है। अभी नहीं, मैं अभी मैं ही हूँ। तुम होम्स हो। मैं अभी भी शर्लॉक ही हूँ। तब तो ठीक है। निश्चिंत रहो। पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं। अब तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। तो क्या करने वाले तुम? यस, तुम्हें मेरे दोस्त एक ऐसा किरदार निभाना है जो एक बहुत ज्यादा बदकिस्मत सेल्समैन का है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे। आओ वॉटसन, अब हम एक हाथ वाले हत्यारे को पकड़ते हैं। अपने किरदार में घुस जाओ। घोड़े का गोबर ले लो। कौन खरीदेगा मेरे घोड़े का गोबर? किसी को हमारे मिशन का पता नहीं चलना चाहिए। बताइए क्या दूं आपको? यहाँ मौजूद जिस किसी को दारू पीनी है तो वो अपने दोनों हाथ उठाए। मुझे चाहिए दारू। यहाँ मौजूद हर मुझे आदमी के चाहिए। 2 हाथ हैं। मतलब क्लिंगर यहाँ नहीं है। मतलब हमारी खोज जारी रहेगी। ऐसे जताना जैसे हम भी इन जैसे बेवकूफ हैं। पीते रहो, हमें इनके जैसा लगना ही होगा। Cheers! बॉक्सिंग हो रही है। कम ऑन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड। क्लिंगर की किसे परवाह है? क्या बात है? अरे बहुत अच्छा, मेरे पैसे तुम्हारे। बच्चे को छोड़ो। बच्चे को जाने दो, मैं उसकी मौत चाहता हूँ। पेशाब की नदी है। तुम्हारी धार जबरदस्त है यार। धार का घेरा और हवा की दिशा, ये चीजें पेशाब की पहुंच तय करती है। जूतों से धार को दूर रखें और धार दूर तक उड़ाएं। ओह क्या बात है, मजा आ गया। इस हड़बड़ी में जिप लगाना ही भूल गया। तुम कितने बुद्धिमान। नीचे तो देखो। मुझे टेलीग्राम कर देना चाहिए। ग्रेस, स्टॉप। क्या तुम जगी हुई हो? रुको यार, तुम बेहद खूबसूरत महिला डॉक्टर हो। क्या तुम्हें लगता है ये तो कि कमाल देख हो रहे गया। था?
रात में बहुत ज्यादा देर होने से और आपके बहुत ज्यादा पिए होने से आपका कम्युनिकेशन कमाल का हो जाता है। इसे मैं कहता हूँ इंटॉक्सिग्राम, जिसे भेजने से कभी कोई पछतावा नहीं होता। हम आओ नशे के फल को चखते हैं। उससे पूछो उसने क्या पहन रखा है। क्या पहन रखा है तुमने? रुको ब्रेसियर। वैसे तुम कुछ भी पहनो खूबसूरत ही लगोगी। अद्भुत। मैं पूछूं कि मिली तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्यों नहीं। शर्लॉक के लिए मिली क्या सोचती है? क्या मिली अपने शरीर पर वैक्सिंग करती है? वैक्सिंग, हॉट वैक्स। हो सकता है। अपने रोमांस के बारे में बताओ। मेरे पास भड़कता हुआ रोमांस का किस्सा। रोमांस का किस्सा सुनने वाले हैं। भड़कते हुए गर्मा रोमांस के गर्मा गर्म किस्से सुनेंगे। अब दिखाओ कि वो तुम्हें कैसा एहसास कराती है। आगे बढ़ो, सबको बताओ। देखो, गार्ड दूसरी तरफ मत देखिए, इसकी तरफ देखिए। ये हुई ना बात। बिना गलती के टेलीग्राफ करो और ये सुनिश्चित कर लो कि वहाँ बैंगर्स और बीन्स मिलेंगे। तुम असल चीज पर ध्यान दो। लगता है कल सुबह मुझे इन हरकतों पे मलाल नहीं रहेगा। तुम्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल चुप रहो। और कहो तो अगर कहा ना तुमने तो दोबारा बोल के मरने दिखाओ। वाले पहले आदमी हो गए। मेरा सब कुछ दुनिया से बहुत अलग है और मैं बस सच्चाई बयां कर रहा हूँ। वॉटसन, रात भर पीने के बाद मैं कुछ भी खा सकता हूँ। अरे नहीं, वो केक मेरे लिए था। केक ही खाएंगे। हाँ हाँ, केक के ऊपर केक। हमें एक ढाबा खोलना चाहिए जिसका नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय हाउस ऑफ केक के ऊपर चढ़ा केक। हाँ, और तुम रात भर पीने के बाद ही खा सकते हो। रात की बात से याद आया, हमें पता ही नहीं अभी तक कि वो क्लिंगर है कहाँ। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं वॉटसन। टैटूज वाले उन दो आदमियों को देखो। क्या कह रहे हो? कुछ समझा नहीं। हमें अभी तक वो टैटू आर्टिस्ट नहीं मिला है। हम टैटू का पीछा तो कर ही सकते हैं। लगता है कि क्लिंगर यहाँ मिलेगा। गौर से देखो वॉटसन, वो कहीं भी हो सकता है। 3, 2, 1 बढ़िया। इन सेहत बनाने वाले नट्स को तो देखो, धुएं से अपनी जान लेने में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होम्स, मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे। हेलो 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 शर्लॉक होम्स। तुम ही हो सकते हो गुस्ताव क्लिंगर, डॉर्सेट स्ट्रीट का एक हाथ वाला टैटू कलाकार। हाँ बिल्कुल। गुस्ताव क्लिंगर, मैं तुम पर इल्जाम लगाता हूँ कि तुमने जिमी ग्रुबर को जहर खिलाया और फिर उसे केक में डालकर पकाया। बढ़िया सा एक स्वादिष्ट केक जो मैंने खुद बनाया था। ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो केक तुमने नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ बनाया नहीं था, लेकिन अच्छी तरह सजाया भी था। हो ही नहीं सकता। इसे देखकर क्या लगता है तुम्हें? तो तुम ये कहना चाहते हो कि एक हाथ वाला आदमी बड़े पैमाने पर एक ऐसा केक बनाता है जो महारानी के लिए उपयोगी? बात ये नहीं है कि इसने केक पकाया या नहीं। केक मैंने भी खाया था। वो मैंने ही बनाया था। ठीक है, वो केक तुमने ही बनाया था। मैंने ही केक बनाया था, लेकिन पकाया नहीं था। तो फिर कबूल करो ना, तुमने ही मारा है जिमी ग्रुबर को। मारा भी होगा तो क्या मिस्टर होम्स, लेकिन इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हो? इसने सही कहा शेरलॉक, तुम तुम्हारे चाल में खुद ही फंसने आए हो। तुम रुको वॉटसन, महारानी के नाम पर मैं तुम दोनों को अरेस्ट करता हूँ। अब छोड़ो बे शेरलॉक, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान होगा? आप यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते मिस्टर होम्स। अगर यहाँ से निकलना है तो उससे पहले आपको हेक्सेगन से फाइट करनी होगी। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? वहाँ पर। इस तरफ या उस तरफ? वहाँ। ओह, उस तरफ। मैं एक हाथ वाले आदमी के साथ मुकाबला नहीं करूंगा। रहने दो शर्लॉक, मुझे दो हाथ करने दो। बहुत लड़े हैं ऐसे मुकाबले मैंने। नहीं नहीं, तुम मुझसे नहीं लड़ोगे। ना 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 ना, मेरे साथी से लड़ोगे। मिलो ब्रोन से।
जीत में। ये तो मुस्टंडा सांड है। इससे लड़ा तो मैं 2 मिनट में टेबल जाऊंगा। हारना बस एक मानसिक अवस्था होती है। मानसिक अवस्था की व्यवस्था हिल गई है। ओके, अगर आपको ये फाइट देखनी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। फाइट देखने के लिए पैसे देने होंगे। तो ये है पैसा फेंको तमाशा देखो फाइट। मुझे पता है ये बराबर का मुकाबला नहीं है, फिर भी आप लोग तो बढ़ जाएंगे और खाने पीने का सामान लेकर इस फाइट को देखने का मजा लेंगे। हो जाए तो फाइट शुरू की जाए। ये यहाँ पर क्या कर रही है? सुबह के 6 बज रहे हैं। पता नहीं है यहाँ क्यों आई है, लेकिन मैं पूरी तरह चार्ज हो गया। सोचता हूँ कि एक मौका आजमा ही लूं। इससे मुझे इस्तांबुल याद आ रहा। सही कह रहे हो, वहाँ की फाइट में मैंने किसे मार दी थी? सिफिलिस। याद आ गया। उसे धूल चटा दो। आना है तो तू आना। अबे सड़े हुए मांस के लोथड़े। अब तुम्हारी बारी मिस्टर होम्स। हाँ, मुझे पता है कि अगली बारी मेरी है। प्रतिद्वंदी 250 किलो। पाइप का इस्तेमाल करें। पाइप को किसी दिशा में फेंककर उसका ध्यान भटकाएं। आक्रमण का प्लान। उसके सेंटर ऑफ मास पर उसे चौंकाने वाला एक मौका। नजाकत से उसके वार से बचो। फिर उसके आंख में उंगली डालकर उसे फिर उसके अंधाधुंध वार से आसानी से बचो। उसके बाद टिबेटन ओटोटॉक्सिक मेथड से उसका उसकी दाढ़ी को पकड़ के और फिर पैसे उसे जमीन पर पटक दो। इससे दुश्मन पस्त हो जाएगा। फिर पाइप को पकड़ो और लोगों की तारीफें बटोरो। अरे नहीं, मेरी ये बढ़िया रहा वॉटसन। उसकी कमर मारो। कुर्सी एक बार और इसे पूरी तरह से मसल डालो। कुछ गलत कर दिया? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब फटाफट हमें बता दो कि रानी साहिबा को मारने की प्लानिंग क्या थी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। किसी ने चाकू भोंक दिया है। मतलब ओ, प्रतीकात्मक रूप से बता रहे हो, बोलो। किसी ने मुझे चाकू भोंक दिया है। होम्स वो भाग रहा है। मोरियार्टी लंदन में ही छिपा ओ वॉटसन, क्या ये तुम्हें मोरियार्टी की तरह दिखता है? अब बताओ, ये है कौन? जेकब मसग्रीव। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, एक ऐसा आदमी जो मोरियार्टी की तरह दिखता है, दाढ़ी की आड़ में सबको बेवकूफ बना रहा था। मैं मानता हूँ कि मैं मोरियार्टी नहीं हूँ। इन्होंने सही कहा, मेरा नाम मस्क्रेव है। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? अच्छा, उन्होंने मेरे लिए नोट छोड़ा और बताया क्या करना है। मैं सच में नहीं जानता वो कौन है। मैं तो एक सड़क छाप हूँ। ये बिल्कुल सच कह रहा है वॉटसन। ये एक नंबर का बेईमान आदमी इससे बदतर बहाना नहीं बता सकता। कमीनेपन की दुकान है। हाँ, ये बढ़िया है वॉटसन, और जल्दी बोलो। करो, मैं मरने वाला हूँ। ज्यादा हिलाने का नतीजा यही होता है। देख लो। रुको, मेरे क्या? पास कुछ है। हमारे साथ कुछ मत करना। कोयला। उसने कहा कि मैं इसे न्यू कासल लेकर जाऊं। कोयले का टुकड़ा न्यू कासल ले जाने के लिए? नदी के किनारे वाला न्यू कैसल। शायद ये सुराग हमें असली मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा। समय तेजी से निकला जा रहा है। हमें रानी को बचाना होगा। आपके लिए ऑल द बेस्ट।
कोयले के इन टुकड़ों को न्यू कासल लेकर आओ। कोयले के टुकड़े, कोयले के टुकड़े। शर्लॉक, बस 3 दिन और मैं रानी साहिबा को मारकर इतिहास रच दूंगा। मिलिसेंट मेरी रिसर्च का विषय है। कोयले के टुकड़े न्यू कासल तक। तुम्हारे साथ बात करना मतलब तुम्हारे साथ उसकी टैंडम दिमागी बाइसिकल हालत शेयर है। कोयले के टुकड़ों को न्यू कासल तक लेकर आओ। साहब डिटेक्टिव शर्लॉक और मैं गुड मॉर्निंग शर्लॉक। क्या कर रहे हो तुम? मैं इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब से मैं मिली से मिला हूँ मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने मेरे दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है? प्रभावित? मेरी धड़कनें तेज हो गई हैं। मेरी हथेलियों पर पसीना है। मैं जज्बातों से सराबोर हूँ। होम्स, आराम से, तुम बीमार नहीं हो। प्यार हो गया तुम्हें। प्यार? ये सब बकवास है। मैं अकल से काम लेता हूँ। शर्मिंदा होने की बात नहीं, दरअसल मैं भी इस मीठे प्यार के एहसास के गिरफ्त में आ गया हूँ। ग्रेस ने मुझे कहा था कि मैं उसे फोन करूं और मैंने कल रात उसे खूबसूरत सा टेलीग्राम भेजा। वॉटसन, तुमने पहेली सुलझा ली। मैंने सहायक डिटेक्टिव ने। सोचो वॉटसन, मुझे कोई एक ऐसी वजह बताओ जिससे ये साबित हो कि ग्रेस को तुम्हारी जरूरत है। रोमांटिक दिलचस्पी? नो, मेरी आंखें? ये एक जाल है वॉटसन। मोरियार्टी अमेरिका भाग जाता है और ये 2 अमेरिकन महिलाएं कहीं से प्रकट हो जाती है। माफ करना, तुम्हारा मतलब ग्रेस ही हत्यारा है? ऑफ कोर्स वो खूनी नहीं है, वो एक अमेरिकन है। उसने बंदूक का इस्तेमाल किया होगा। नहीं, ग्रेस काम कर रही है खूनी के लिए। हम उसे जाल में फंसाएंगे और उसके बाद वो ही हमें खूनी तक ले जाएगी। हो सकता है। उसके लिए तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने होंगे। थैंक यू वॉटसन। तैयार हो जाओ। ओह, आप अभी तक यही हो? हटसन, दोबारा मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैंने कहा था ना, अपना कमरा मैं खुद साफ करूंगा। तुम्हारे पास अपना कमरा है, सीढ़ी के नीचे। चलो जाओ, जाओ, निकलो यहाँ से। अंदर आ जाओ। ये क्या गंद मचा रहे हो? ओह, ये क्या देख रहा हूँ मैं? हैरी होटनी और एल्बर्ट आइंस्टाइन तीनों मिलके कौन सी साइंस की जादूगरी कर रहे थे? वो आप नहीं समझ पाओगे। मैं वहाँ ध्यान करता हूँ, वो जगह मेरे लिए पवित्र है। जानती हूँ, लेकिन आपकी जगह अगर मैं होती तो ये जानने के बाद मैंने ये कमरा कब का छोड़ दिया होता। लेकर आती हो तुम इन लोगों को यहाँ, जाकर अपना झाड़ू पोछा करो। चलो अंदर चलो। सुना नहीं तुमने? पागलों की तरह यही खड़े हो अभी तक। इतनी सुबह कौन हो सकता है? अंदर आइए। महारानी, आप मुझे देखने आई है ना? मिस्टर होम्स, मैं सिर्फ 2 दिन के मेहमान हूँ, फिर भी आपने केस को अब तक हल नहीं किया है। रानी साहिबा, आप अंदर आइए। मैं मिस्टर होम्स से अकेले में बात करना चाहती हूँ। रानी साहिबा, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आज सुबह ही हमें एक नया सुराग मिला। ये कोयले का टुकड़ा। इससे क्या साबित हो सकता है? ये भी एक रहस्य है। इन्हें बाहर भेज सकते हो? वॉटसन, रानी साहिबा के लिए चाय लेकर आओ जल्दी। हाँ, बेशक, क्यों नहीं। मिस्टर होम्स, हमारे देश को आपसे बहुत उम्मीद है। रानी साहिबा, मेरा शक 2 अमेरिकन महिलाओं पर है और मुझे लगता है वो इस प्लान में शामिल है। माफ कीजिएगा महारानी जी, क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों का साथ में एक फोटो होना चाहिए? लेकिन हमारी यहाँ फोटो कौन खींचेगा? अरे मैं खींचूंगा फोटोग्राफ। देखिए, ये खुद के फोटो खींचने का यंत्र है। मैं फोटो भी खींचूंगा और इसके अंदर भी रहूंगा। देखो वॉटसन, अगर किसी की अच्छी फोटोग्राफ खींचनी हो तो आपको अपने होंठ भींचने पड़ते हैं, बिल्कुल एक बत्तख की तरह। बत्तख की तरह ठुड्डियों पर। ए रानी साहिबा, मुझे लगता है हमें खिड़की की तरफ जाना चाहिए। वहाँ बेहतर रोशनी होगी। अच्छा। रानी जी, रानी जी, रानी जी, महारानी जी, रानी जी, महारानी जी। क्या हुआ वॉटसन? लगता है टपक गई। तुमने रानी साहिबा को मार डाला। तुमने रानी साहिबा को मार डाला। क्या आप ठीक है रानी साहिबा? हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अच्छी हूँ। मुझे प्यार करने वाले वॉटसन मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। तुम ये फोटोग्राफ क्यों लेना चाह रहे थे? मुझे फोटो नहीं चाहिए था। तुम क्या बात कर रहे हो? मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन,
मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। बुढ़िया मर चुकी है। मर चुकी है। ध्यान से सुनो, इन्हें टॉयलेट के अंदर डाल देंगे जैसे ये यहाँ थी ही नहीं, और इनके आने का इनकार कर देंगे। हाँ, ये सही है। चलो 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 बाथरूम। मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन, आप जवाब क्यों नहीं देते? लगता है प्लान बदलना होगा। इन्हें दरवाजे पे ले दरवाजा जाओ। खोलिए। आराम से चलो। आप लोग तंग क्यों कर रहे हैं मुझे? महारानी, क्या आप ठीक है? मैं बेशक ठीक हूँ, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? रानी साहिबा, माफ हम कीजिए। कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। हम ठीक है। जी सर। क्या करें? ट्रंक की तरफ। हम इन्हें मेल से अफ्रीका भेज देंगे। महारानी जी, हमें क्षमा कीजिएगा। और अंदर जमा दो। और अंदर। और अंदर। गुड गुड। हाँ, अच्छे, बहुत अच्छे। मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन। 1 2 3 अपनी उंगलियां बचाना। बोलिए अभी। तो जा ही नहीं रहे। तुम्हें पता है हमें क्या करना चाहिए? टूल बॉक्स लेकर आओ। हमें अंदर आने दो, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। तोड़ो दरवाजा। बोनसा, तोड़ो। बोनसा, छोटे छोटे टुकड़े। जोर से। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? प्लेटिपस लिप्स। क्या तुम हमें अपनी खींची हुई फोटोग्राफ भेज सकते हो? बिल्कुल भेज सकते हैं। 1 हफ्ते के भीतर महल में पहुंच जाएगा। आपके पास इस अपराधी को पकड़ने के लिए सिर्फ 2 दिन ही है। जी महारानी, ईश्वर आपकी रक्षा करे। पिकनिक पर जाने का बेहतरीन दिन, लंदन की शानदार प्रदर्शनी, एंग्लो अमेरिकन प्रदर्शनी, तुम्हारे और मेरे देश के बीच बने खास संबंधों के अवसर पर होने वाला। हाँ, सचमुच ये दोनों देशों के बीच बना विशेष संबंधों का अवसर है। वैसे मैं कभी ऐसे देश में नहीं रही हूँ जहाँ पर राजा को न चुना जाता हो, कोई रानी देश चलाती हो। कभी भी नहीं। अमेरिका में लोकतंत्र है। देश के राष्ट्रपति को जनता के वोट से चुनते हैं। ये निश्चित करने के बाद ही कि कोई सही आदमी ही सरकार चलाए, न कि कोई अमीर रानी जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। और आपके यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज है जो ये सुनिश्चित करे कि जिस आदमी को सत्ता मिल रही है वो सही व्यक्ति है। दुर्भाग्य से हर बार नहीं। एक बड़ा बिजनेसमैन होना देश के हित में होता है। पर शोमैन भी होना चाहिए, मुझे ये पसंद है। अमेरिका। हमने तुम्हें आजादी दी और तुमने उसके साथ क्या क्या देख लो। आइए, इस अनोखे और अद्भुत मेले में आपका स्वागत है। आइए आइए, उम्र कम कीजिए। कीजिए अनोखा नशा। आइए आइए, ऐसे नशे का आनंद लीजिए। याद रखना वॉटसन, यहाँ वहाँ की बातें करके उनका दिल बहलाना और उसके बाद जाल में फंसाना। सच कहूँ वो ऐसी दिखती नहीं कि किसी हत्यारे का साथ दे। दिखावा छलावा हो सकता है। याद रखना, हम उसे यहाँ फंसाने के लिए आए हैं। हमारी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन उन्हें आकर्षित करेगा। थोड़ी कोकीन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम उसे अपने साथ लाए हो कि नहीं? बहुत अच्छे। मैं बुरी तरह से थक गया हूँ। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम जान सकेंगे कि वो जो जता रही है वो सच है या नहीं। फिर देर किस बात की हो? ये अपना आखिरी दाव भी चल दो, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। कोई है? जॉन, ये आदमी बीमार हो गया है। हटो, मुझे देखने दो। काश यहाँ पर कोई एक डॉक्टर होता। दिख रहा है इसके ऑक्सीपिटल बोन में गहरी चोट आई है। इसे चक्कर आ रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं डॉक्टर हूँ। एक महिला डॉक्टर, किस जमाने में जी रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या कि ग्रेस सच में डॉक्टर हो? क्या वॉटसन के लिए इसका प्यार सच्चा है? फिर वो बहुत ही भोली है। वॉटसन उठो, हमें जाकर मेरे भाई से मिलना है। मैं प्यार करता हूँ ग्रेस। द लेजेंडरी डायोजनीज मेंस क्लब, लंदन का सबसे संकोची इंसान और मेरा भाई।
होम्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा भाई भी है। हाँ, लेकिन हम बिल्कुल एक जैसे नहीं है। वो एक बेहद झगड़ालू आदमी है जो अपने आसपास के लोगों की कभी इज्जत नहीं करता। मेरे पीछे आइए। तो आखिरकार तुम्हें अपने भाई की याद आ ही गई। क्या मदद चाहते हो? वैसे ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और ये सड़ा हुआ थोबड़ा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर वॉटसन ही है। तो काम की बात की जाए। वॉटसन, शांत रहो। हम दोनों के बीच एक खास बात हो रही है। देख रहे हो ना, जब लंदन के दो सबसे अफलातून और बेहतरीन दिमाग एक दूसरे के साथ व्यस्त हैं, शब्दों का इस्तेमाल बेमानी हो जाता है। और दो अति बुद्धिमान लोग शब्दों से नहीं, दिमाग से बात करते हैं। ठीक है, मैं भी ज्वाइन करूंगा अगर मैं ठीक हो गया तो। तुम्हारे बनावटी चेहरे को बचाने के लिए मैं 2 मिनट में तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। मैं हमेशा तर्क ढूंढता हूँ। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग लंदन के सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स के बारे में क्या सोचते हैं। मैं भी बात कर सकता हूँ। हत्यारे को ढूंढने के विषय में मैं बात कर सकता हूँ। हत्यारे को ढूंढने के विषय में बात कर सकता हूँ। वॉटसन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दिमाग से बात करने का प्रयास। तुम खुद का नुकसान कर रहे हो। माफ करना। मुझे लगता है आपको आपके बराबरी वाले लोगों के साथ बैठना चाहिए। शायद मैं इनके बीच आराम से रहूं। इससे भी एक अच्छी जगह है। हाँ, ठीक है, अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है। मैं साथियों के कमरे में हूँ। ठीक है। एक जैसी सोच वाले साथियों का कमरा। जरूरी हो तो बुला लेना, मैं यहीं पर हूँ। आप अपनी बिरादरी वाले लोगों के साथ एंजॉय कीजिए। मैं समझ गया। गुब्बारे काफी खुश है, मगर वो जिंदा नहीं। सही फरमाया आपने। ये इतने तेज दिमाग वाला आदमी कौन है जो मुझे पछाड़ सकता है? यदि कोई तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुमसे तेज था तो वो सिर्फ मैं हो सकता था। पर मैंने ये खून नहीं किया है। इसका मतलब जिसने भी खून किया है वो तुमसे कम अकल वाला है। अगर खूनी मुझसे कम अकल है तो मेरी हर चाल वो कैसे भाप लेता है? हत्यारा तुम्हारी चाल नहीं पकड़ पाता है, बल्कि हत्यारा तुम्हारा कोई चेला है। कोई तुम्हारे ही आसपास है, कोई ऐसा जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। उसके दिमाग में चतुराई भरी है। शर्लॉक होम्स ने ये फिर से कर दिखाया। मैं जानने के लिए बेताब हूँ तुम्हारा भाई तुमसे क्या कह रहा था। मुझे लगता है मैंने केस की गुत्थी सुलझा ली है। वो बिल्कुल शुरू से ही मेरे सामने था, मेरे दोस्त कुछ वॉटसन। तो बताओ दोस्त। और सारा सस्पेंस खत्म कर दूं। मुझे लगता था इस केस में मैं तुम्हारा साथ। और हम पहुंच गए। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आप सब लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। हत्यारा वही हो सकता था जो मेरी हर चाल को पहले से ही भाप लेता था। हर खून के वक्त कौन मौजूद था? ऐसा कौन है जो मुझे सबसे अच्छी तरह से जानता है? वो तुम थे जिसने मेरी बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, और वो केक भी जिसमें पहले विक्टिम की लाश थी। और वहीं से घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जो आज हमें यहाँ तक लाई है। डॉक्टर वॉटसन ही खूनी है। मेरे मेथड्स का अभ्यास करके तुमने एक नकली अपराध का केस बनाया जिसे सिर्फ तुम सुलझा सकते थे। ऐसा क्यों? मैं तुमसे इतना प्रभावित हो गया था कि मैं तुम्हें अपना को डिटेक्टिव मानने लगा था। लेकिन वो एक नया इतिहास रचना चाहता था मेरा पार्टनर बनकर। ओ अच्छा, अब उसकी बारी है जिसे मैंने पहले कभी नहीं किया, जो तुम्हें चौंकाएगा कि असली कातिल कौन है। मैं चकित होने जा रहा हूँ। जब हम असंभव को एक तरफ कर देते हैं तो जो बचता है, चाहे जितना असंभव हो, सच होता है। लेकिन ये सरासर गलत है। होम्स, तुम दिल से इस बात को दिल का काम खून पंप करना होता है। सच्चाई सिर्फ सच्चाई होती है। सच ये है कि मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए कुर्बान किया। बेवकूफ था मैं जो सोचता रहा कि मैं एक को डिटेक्टिव हूं, जबकि तुम मुझे अपना मित्र तक नहीं मानते हो। इंस्पेक्टर लेस्ट्राड, इसे ले जाइए ना। लेकिन ये तुम्हारा जिगरी दोस्त है। मोरियार्टी के बारे में तुम्हारा अंदाज गलत था। तुम्हारे पास कोई सस्पेक्ट नहीं है।
खूनी अभी भी रानी साहिबा को जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या रानी साहिबा की जान तुम जोखिम में डालना चाहते हो? ले जाओ इसे। देखा इसे हिंसा करना कितना पसंद है। क्या आप लोगों का अभी मुझ पर शक है? सब कुछ खत्म हो गया। ये लो, रखो अपना सड़िया सा मैग्नीफाइंग ग्लास। ये तुम्हारी सुसु करने की बोतल जिसे मैं क्यों रखता था पता नहीं। और हैट्स पहने हुए तुम बेवकूफ लगते हो। तुम्हारी खोपड़ी हैट्स के लिए बनी ही नहीं है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती जॉन। जॉन वॉटसन ने तुम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और तुमने उसका यही नाम दिया। लौट जाओ अमरीका तुम्हारी हैम डॉग्स और हैमबर्गर्स लेकर। कम से कम अमेरिका में न्याय तो है। किसी भी बेगुनाह को तब तक सजा नहीं मिलती जब तक वो पूरी तरह से गुनहगार साबित नहीं हो जाता। मिली, कम से कम तुम तो मुझ पर यकीन करो। ठीक है, जाओ। मैं आज तक का सबसे महान डिटेक्टिव हूँ। केस सॉल्व करना हो तो कभी भी आ जाना। शेरलॉक और वॉटसन में हुई अनबन। शेरलॉक ने अपने ही साथी को जेल भिजवाया। आंसू, ये आंसू किस लिए? इसे रोक नहीं सकता। मेरे दिल में अपनेपन का ये कैसा एहसास उभर रहा है? Why am I reeling in confusion? What is this fever in my head? Is it pox? Maybe gout. I can't seem to work it out. And why don't I feel triumphant? And why does it seem less than right that Watson's going to hang tonight and gasp and crash and choke until he's dead? What is this strange sensation? Where did I go wrong? Why am I a sobbing, trembling man? Soon my neck will snap in half, and yet I know somehow. And if he could hear right now, I would still forgive him. More or less. Please, I don't know upon whom else to call. Nothing is making any sense at all. Speak! I need your voice to hear your voice. So sweet, so pure, so wise. Sometimes the irrational is truer than the rational. The heart can have its reasons, which the head knows nothing of. The brain says Watson's guilty, but a stronger force says no, he's not. What is that force? It's yes. It's what? It's love. Love. It's love. It's love. It's love. It's love. It's love. My God! Did I push Watson away because I feared losing him to Grace? Somehow I know in my heart Watson is innocent! Time to go and save the man I love! Watson!
मैंने खुद को ढूंढ लिया है और मैं सिर्फ 46 का हूँ। ये बेवजह चीर फाड़ कर रहे हैं। होम्स, तो तुम केक लेकर आई हो? वॉटसन, मेरे भाई वॉटसन, तुम कहाँ हो? कहाँ? मुझे देर तो नहीं हो गई? बढ़िया, ये तो बहुत बहुत होशियारी का काम है। तुम तो पैदाइशी होशियार हो, पर मैंने ही तुम्हें नहीं पहचाना। लेकिन अभी देर नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। वॉटसन, मुझे गाना गाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था। ग्राइमी न्यूज किड्स, मुझे तुम्हारी बेहद जरूरत है, मेरी मदद करो। डॉक्टर वॉटसन बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम्हारी ही गलती है और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं जानता हूँ, पर उसे बचाने का मेरे पास एक रास्ता है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे जल्द से जल्द डॉक्स पहुँचना है, फौरन। मोरियार्टी की लड़की वो काम कर सकती है जो मोरियार्टी भी नहीं कर सकता है। उसने शर्लॉक को हरा दिया और महारानी की हत्या कर दी। शर्लॉक होम्स, जिसकी मैं बहुत कद्र करता था और सबसे बुद्धिमान आदमी जिसको मैं जानता था, वो धोखेबाज निकला। इतना ही मुझे कहना था। तुम्हारे पिता ने शैतानी योजना बनाई थी। शेरलॉक होम्स पर लिखी ये किताब अब पूरी हुई है। एक हारे हुए जासूस की केस। डैडी बहुत ही खुश होंगे। आने वाले समय में यही कहा जाएगा कि शेरलॉक महारानी को नहीं बचा पाया और ये इतिहास उन्हीं के वफादार डॉक्टर वॉटसन के हाथों लिखा जाएगा। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मुझे आजाद करो। आप मरने जा रहे हैं। तुमने वादा किया था, तुमने महारानी की कसम खाई थी। मैं महारानी का खून करने जा रही हूँ, बेवकूफ इंसान। बॉयज, तो ये खून मिस हडसन ने किया है? वो भोले बालों वाली। लेकिन आपको कैसे पता चला? ऐसा तो वॉटसन ने मुझे बताया था। जरा ये देखो, बीट शुगर, वॉटसन की फेवरेट और मिसेस हडसन की फैमिली रेसिपी से बनी हुई। वो केक का एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ता था, सिवाय तब जब उसे मुझे क्लू देना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मिसेस हडसन की फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है। वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी की बेटी है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा है कि मिसेस हडसन को अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके पिता उसके साथ रहे ही नहीं। फिर उनका प्यार पाने के लिए मिसेस हडसन ने इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध करने की कोशिश की, और वो कोशिश थी महान शेरलॉक होम्स को बर्बाद करने की। मेरे काम करने के तरीके समझने के लिए वो मेरे घर में नौकरानी बन गई। फिर भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करके अपने काम को अंजाम देने लगी। लेकिन उसकी चाल मुझे तभी समझ आई जब उसके जज्बात मुझे महसूस होने लगे। वो अपने पिता का प्यार पाना चाहती थी और वो उसे मिल सकता था उसके सबसे बड़े दुश्मन को हटाकर, मुझे। और आज रात वो अपनी जिंदगी का सबसे संगीन जुर्म करेगी। रानी साहिबा की हत्या यहाँ पर। द टाइटैनिक, लंदन की शान, एक नया महल जो कोयले से चलता है। रानी साहिबा, ये है लेफ्टिनेंट मॉर्गन। लेफ्टिनेंट। पहले ऑफिसर कार्टर। रानी साहिबा, फर्स्ट ऑफिसर। देखो, हडसन के गुंडे दूसरी तरफ से चलते हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो मिस्टर होम्स, मैं इस डंडे से उनकी धुलाई कर दूंगी। हाँ, आप जाइए, हम देख लेंगे। इतनी रात में ये बच्चों की सेना कहाँ जा रही है? क्या यहाँ पर कोई परेशानी है? इनकी सेना में खूबसूरत लड़की भी है। यहाँ से जाना ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अपना नाम तो बताओ। अमेरिकन महिलाएं। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर वॉटसन, लेकिन मैं आपके दिमाग के चिथड़े करने जा रही हूँ। उसके टुकड़े यही फैले हुए मिलेंगे और मैं साफ नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ तुम मुझे धमका रही हो, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। जल्द ही समझ जाएंगे, लेकिन टाइम बॉम्ब फटने से पहले मैं अमेरिका के लिए रवाना हो जाऊंगी। शर्लॉक मुझे बचा लेगा, देख लेना। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं।
मुझे मरने नहीं देगा। डॉल्फिस! तुम सब निकलो यहाँ से, बम 10 मिनट में फटने वाला है। शार्लॉक! शार्लॉक! मदद करो मेरी! शार्लॉक! वॉटसन! ऊपर वाले बचा लो मुझे, मैं कभी भी झटके नहीं मारूंगा। वॉटसन! शार्लॉक, तुम आ गए, मैं जानता था तुम आओगे। वॉटसन, एक अच्छी खबर है, तुम बेकसूर हो। मुझे पता है। हाँ। थैंक यू होम्स। क्या तुम मुझे माफ करोगे? बेशक। अब अच्छे बच्चे की तरह मुझे यहाँ से निकालो, वरना मेरी खोपड़ी टूट जाएगी, समझे? अच्छे बच्चे की तरह चला। मैं तुम्हें फिर खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। तुम्हारी बात में समझ गया, लेकिन जल्दी से मुझे इस गियर से बाहर निकालो मेरे दोस्त। मुझे अपने दिल के अरमान निकालने। ओवर एक्टिंग करना बंद करो, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि हुडसन ने यहाँ बम लगा रखा है। महारानी के साथ हम सब उड़ जाएंगे। यहाँ टाइम बम है। अब जल्दी से रस्सी खोलो। तुम मेरे दिल की धड़कन सुन सकते हो? अब इमोशन की दुकान मुझे खोलो। मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। 2 मिनट में बम फट जाएगा और महारानी के साथ सब मारे जाएंगे। शेरलॉक होम्स की अब समाधि बन जाएगी। एक बकवास जासूस के नाम से लोग उसे याद करेंगे और मोरियार्टी का नाम दुनिया में अमर हो जाएगा। पापा, मैं जल्द ही आपसे मिलने आ रही हूँ, अमेरिका में। बस 1 मिनट और बम फट जाएगा, लेकिन वो कहाँ हो सकता है? रुको, देखो उस केटल ड्रम को। वही एक ऐसी जगह है जहाँ बॉम्ब को प्लांट किया जा सकता है। इन मरीन बैंड वालों को खबर तक नहीं। हो सकता है बम तो ड्रम में है। बहुत अच्छे वॉटसन। महारानी उसी के पास खड़ी है, उनके तो चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। लेकिन समय रहते उसे कैसे डिफ्यूज करें? बम को फटने में सिर्फ 55 सेकंड्स ही बचे हैं। उसके फटने से 17 फीट के दायरे में लोग मारे जाएंगे। रानी साहिबा को सुरक्षित जगह तक ले जाने के लिए 12 सेकंड्स मिलेंगे। इसका उपाय है भीड़ में से आगे बढ़ना। लेकिन अगर मिली पहली बार दिखे तो बम के बारे में भूल जाइए। 37 सेकंड्स ही बचे हैं। बम को नाकाम करने के लिए उस पर पानी की धार मारे। पार्क में खड़ी मिली को याद करे, बम के बारे में भूल जाए। नहीं, मैं बम के बारे में भूल गया। वॉटसन, तुम मेरे दिमाग में क्या कर रहे हो? मैं बिना बोले ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बम को हटाने का प्लान बना रहा हूँ और मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। होम्स, ये तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भावुक हो गया हूँ। मेरे पीछे देखो, महारानी पूरी तरह खतरे में है। अब सब कुछ तुम्हें कंट्रोल करना होगा। हम दोनों के हिस्से का डिटेक्टिव का काम तुम्हें करना होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ इस समय क्या करना चाहिए। देखो बम कितने दायरे में नुकसान करेगा। 20 या 30 फीट शिप के मूवमेंट के हिसाब से। रुको, क्या ये 4 से 7 के बीच है? अरे गणित कितना कठिन है। और ये X का क्या मतलब है? ये अलग अलग निशान क्या है? लगता है ये एंगल ऑफ अप्रोच है। कुछ समझ नहीं आ रहा। काश स्कूल में थोड़ा मन लगा लिया होता मैंने। अरे पागल हो गया। 7 कमाल कर दिया, कमाल कर दिया शर्लॉक होम्स ने। शेरलॉक होम्स ने टाइटैनिक को बचा लिया। शुक्र किया भाई, बहुत ही अच्छे, हमें तुम पर नाज है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कर पाता अगर डॉक्टर वॉटसन नहीं होते। ऊपर वाला करे और वॉटसन का नाम टाइटैनिक के साथ हमेशा जुड़ा रहे। तो जब भी आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में सोचे जो आज टाइटैनिक पर हैं, याद रखें कि ये सब डॉक्टर जॉन एच वॉटसन की वजह से ही हो पाया। डॉक्टर वॉटसन, आपने हमें बचा लिया। तहे दिल से शुक्रिया। आपकी सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है।
मुझे एक बात कबूल करनी है। दरअसल मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि प्यार क्या होता है। मुझे सबके लिए माफ कर दो। मुझे भी तुमसे यही कहना था। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि कैसे आदमियों के ईगो को मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्या कहा? उसके लिए मुझे माफ कर देना। खैर, मुझे और एक बात कबूल करनी है। मेरा अहंकारी होना बस एक नाटक था, जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा है, ताकि मैं जो तुम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो ये कामयाब तो हो। मुझे करना ही था क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी। आदमी यही सोचते हैं कि फीमेल साइंटिस्ट को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता खैर, है। मुझे और एक बात कबूल करनी है। तुम्हें ये जानकर धक्का लगेगा कि ये मेरा पहला केस मेरी था। भी। हमने तो पहले से पीएचडी करके रखी है। सच में। जल्दी चलो, बोट 20 मिनट में निकलने वाली है। जल्दी अपने बोर्डिंग पास दिखाइए। दुनिया की सबसे सेफेस्ट शिप पर अपना सफर एंजॉय करो। गुड बाय। गुड बाय ग्रेसी। गुड बाय मिली। बस याद रखना कि तुम्हें सच में आराम की जरूरत है, क्योंकि अब तुम माँ बनने वाली हो। हाँ, मैं जानती हूँ। माँ बन जाएगी पप्पी लेने से। हाँ? ओह, अच्छा। क्या शानदार जहाज है। वॉटसन, वहाँ देखो, वो तो बिली जेन है। शर्लॉक। ये तो लाजवाब है। इसमें बार कहाँ पर है? होम्स, मुझे लगता है हमने ऐसी मिस्ट्री को सॉल्व किया जो सालों तक हैरान करती रहेगी। क्या? इसे ट्राई करूं? अच्छी लगी तुम्हें? चलो देखते हैं। हाँ? तुम पर जचेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। सच में? मन रखने के लिए तो नहीं कह रही नहीं, हो? सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। थैंक यू वॉटसन। और मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। अरे नहीं प्लीज नहीं, मेरे साथ आओ। क्यों? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे प्यारे वॉटसन, कैसा लग रहा है तुम्हें? बेहद खूबसूरत। मुझे भी। आपके लिए टेलीग्राम आया है मोरियार्टी। प्रोफेसर, बच्चे, ये किसने दिया?